गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। पिछले वीडियो में आपको एक कराया भी गया था, दूसरा आज आपका है कॉपर एफसीसी लैटिस के क्रिस्टल लैटिस के क्रिस्टल उत्पन्न करता है जिनकी एक किनारे की लंबाई की लंबाई 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि गणना से प्राप्त घनत्व का मान 8.92 ग्राम सेंटीमीटर -3 है के अनुरूप है। -3 के अनुरूप है। तो एक बार पुनः सवाल को देख लें, सुन लें। जो ध्यान से नहीं देख पा रहे वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। कॉपर एफसीसी लैटिस के क्रिस्टल उत्पन्न करता है। ये कॉपर की बात हो रही, किसके लिए? एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिनकी एक किनारे की लंबाई अर्थात भुजा की लंबाई दी गई है 3.61 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए गणना से प्राप्त घनत्व का मान, यानी डेंसिटी भी दी गई हमारी 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर -3 के अनुरूप है। ठीक, तो यहाँ से मैं सबसे पहले ज्ञात है, यानी हल करने से पहले हम क्या निकालेंगे? ज्ञात है या दिया है, यानी सवाल में क्या क्या हमें प्राप्त है, ये चीज लिख लेंगे। तो पहले पॉइंट थे कॉपर एफसीसी लैटिस के लिए, तो बताया था एफसीसी के लिए हमारा एक परमाणु के लिए जेड का मान क्या होगा? 4 होगा। या आप दूसरी लाइन चलें, जिनकी एक किनारे की लंबाई, तो आप लिख सकते हैं किनारे की लंबाई अर्थात भुजा की लंबाई। तो पहला क्या दिया गया है? भुजा की लंबाई अब भुजा की लंबाई को काय से ले रहे थे? स्मॉल एस से। कितनी दी गई हमारी? 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए गणना से प्राप्त घनत्व का मान। तो घनत्व दिया गया हमारा डेंसिटी, यानी परमाणु का घनत्व। तो घनत्व को हम काय से? डी से लेते हैं। ये कितना हमारा दिया गया? 8.92 ग्राम सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब आगे आपको बताया था कि इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले अकॉर्डिंग जो आपका जेड का मान होता है, यहाँ पे क्या दिया गया? एफसीसी के लिए दिया गया। तो एफसीसी के लिए तो आप लिख सकते हो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, एफसीसी के लिए परमाणु अर्थात जेड का मान कितना? 4 आपका। बीसीसी के लिए आपका 2 होता है। जहां पर भी ये टर्म मिले, बीसीसी अगर आपका कहीं मिलता है
यानी बॉडी सेंटर, क्योंकि उसके लिए हमारा जेड का मान पढ़ाया था पिछले वीडियो में 2 और एफसीसी के लिए 4। तो ये आपका गुप्त मान रहेगा। एफसीसी के लिए परमाणु अर्थात जेड का मान 4 आ गया। फिर हमें देखना बताया था एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या जिसे आप Na या N0 से दिखाते हैं। अब ये संख्या हमारी प्रत्येक सवाल में क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी, जिसे आपको याद करना। इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्रति मोल। अब हमें निकालना क्या यहां से, कॉपर के लैटिस क्रिस्टल से उत्पन्न यानी कॉपर का परमाणुक द्रव्यमान निकालना है। तो ज्ञात क्या करना है, कॉपर का परमाणुक द्रव्यमान, परमाणुक द्रव्यमान जिसे हम कहा से थे m से, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र है देखिए m बराबर आपका जो सूत्र दिया गया है m बराबर d इंटू Na इंटू ए क्यूब बटे जेड। इस फॉर्मूले का में हल कर लेना। तो d का मान .92, Na का मान 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ए का मान कितना दिया गया हमारा 3.61 इंटू 10 की पावर -8। तो सूत्र में क्या है क्यूब, तो यहाँ से का मान क्या हो जाएगा क्यूब के रूप में अपॉन जेड का मान इसीलिए आपका कितना 4। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर लें। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, एक बचा कैरी 4 थे 12, तो 2.23 नीचे का बेस खत्म। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। बचा क्या हमारे पास 2.23 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से हम इसको छोटा कर लें। पॉइंट का अधिकतम 2 अंक टाइम के अकॉर्डिंग, अगर पूरा समय आप 3 में लेते नहीं तो फिर पॉइंट के बाद अधिकतम 2 अंक इंटू 3 इंटू 61 इंटू 10 की पावर -8। ठीक, इधर साइड में इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन जल्दी से। तो पहले 2.23 6 पूरा करते हैं। तो 2.23 पॉइंट का हटाओ 223 इंटू 602, तो 2 का 2 3 6, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर 6 उठा ली 6 का 18, 6 2 12, 1 13, फिर आपका 12 1 13, कितना मिला हुआ 6 4 8 4 12, 3 1 4 3 1। हमारे पास पॉइंट कितने थे, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ लिए, 2 अंक बाद। अगर हम 3 लेते तो 3 2 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हमने 2 अंक लिए कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए। 2 पॉइंट यहाँ से 2 यहाँ, तो 4 हो गए। इकाई तरफ से हमने क्या कर लिया 4 पॉइंट लगा लिया।
तो बचा क्या हमारे पास 13.42। आप फिर क्या करें, दो अंकों को फिर छोड़ दें, यानी पॉइंट के बाद हमें अधिकतम दो वैल्यू हल करना, एक भी ले सकते हो, समथिंग में आ जाएगा आंसर। इतना आया। अब 3.61 को कितने बार करना है, 3 बार। इसका आप कर लें यहाँ से वैल्यू ये निकल आई, तो 361। तो चाहे तो आप 1 को छोड़ के और 6 कर लो, 3.6, या पूरा पूरा करो आप, तो 361। तो 1 से करेंगे 1 6 3, 6 से करेंगे 6 कम 6 4 36, फिर आपका 76 का 18 3 21, फिर 3 से करें 3 1 कम 3 3 18, 3 3 का 9 1 10, 1 6 6 12, 6 3 9 1 10 3 13, फिर 8 1 9 1 10, 2 1 3 1। फिर आपका कितने से करना, अब यहाँ पर भी आपका 2 अंक बाद पॉइंट था, तो चाहो तो इसको भी हम क्या कर लें, ये कंडीशन कर सकते हैं, 4 अंक लगा ले, तो बचा क्या हमारे पास 13.03 इंटू 361, क्योंकि एक बार और करना, अभी 2 बार हमने किया। पॉइंट हमारा क्या था, 2 अंकों बाद लगा हुआ था, तो 2 अंकों बाद इसमें भी, अब जो 2 जुड़ा फिर 2 अंकों बाद इसमें, टोटल कितना 4, तो 4 के बाद लगा लिया, 2 अंक हमने फिर छोड़ दिया, तो फिर कर लेते हैं। तो 3031, फिर 6 त्रुक 18, फिर आपका 6 त्रुक 18, तो 6 कम 6 6 7, 3 से 3 तरह का 9 3 0 0, 3 तरह का 9 3 1 कम 3 3 8 9 1 10 10 3 13, 8 1 9 1 10, 7 9 7 16 1 17, 3 1 4, ये मिला। अब यहाँ से पॉइंट देख ले, तो फिर 2 2 4, तो 2 और 2 4, तो कितना मिला 47.03, इतना मिल गया। अब यहाँ पहले से हमें क्या प्राप्त था 13.42, तो यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं 1342, तो 2 से गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 0 0, फिर आपका 2 7 14, 2 4 को 8 1 9, 4 से कर लेते, 4 3 12, 4 7 28, 4 4 16, 16 2 18, 3 से करते 3 तरह का 9 3 0 0, 3 7 21, फिर आपका 3 चौक 12 और 12 2 14, 1 से करते हैं तो वही संख्या की 3074, तो 6 2 9 1 10 4 14, कैरी 1 आया 4 8 4 12 और 12 9 21, कैरी 2 8 10 1 11, फिर आपका 7 1 8 4 12 1 13, फिर आपका 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत, यहाँ से हमारा पॉइंट 2 और 2 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, तो 2 और 2 कहाँ लगाएंगे, ये कंडीशन आ गई। ठीक, तो हमारा कैलकुलेशन इतने क्या निकला 63, यानी 631.1 ये आया। अब हमारे पास बचा क्या था 10 पावर माइनस 8 को भी 3 बार करना, इसको देख ले आप किस प्रकार करना है। तो 10 पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो पहला आप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 16, फिर अगला क्या हो जाएगा माइनस 24। ठीक, माइनस का 24 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 23 है, तो कितना बचेगा माइनस का 24। तुम्हारे पास यहाँ का कितना आया 63 1 इंटू 1, बाकी छोड़ दो, करना है तो 4 ले सकते हो, इंटू 10 की पावर क्या बचेगा 23 प्लस का था, इसको 8 तो 24 करेंगे, ये हमारा निकला यहाँ से, नहीं इसको हल करेंगे क्या बचेगा 10 पावर माइनस 24, इतने का 3 बार कर लेंगे ये, तो माइनस 24 23, तो क्या बचेगा -1, अब -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को संख्या हटा देंगे, क्या जाएगा 63.1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि m जो हमारा दिया गया सूत्र में काहे में दिया गया, ग्राम में दिया गया, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। तो m हमारा कितना निकल आया, आपको पता भी है कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 63.1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 63.1 माइक्रोन में लिख सकते हैं।
ठीक, ये भी आप दिखा सकते हैं 63.1 माइक्रोन।